हेलो एवरीवन। किसी ने कहा है कि ज़िंदगी एक कहानी है और हर ज़िंदगी की तरह हर कहानी भी बहुत खास होती है। मेरा नाम है नीलम चौहान और मैं आप तक ला रही हूँ आपके और मेरे जैसे आम लोगों की ज़िंदगियों से कुछ खास कहानियाँ। आज हम जिस कहानी को सुनने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है घड़ी की दुकान। ये कहानी है एक कारीगर बाजार के आखिर में बनी एक छोटी सी घड़ी की दुकान और एक नमस्ते की। गांधी बाजार उस इलाके की सबसे फेमस जगह हुआ करती थी। वैसे बाजार के नाम पर वो बस एक छोटी सी गली थी जिसमें सब्जी वाले से लेकर अखबार, मिठाई की दुकान, बार्बर शॉप, कपड़े की दुकान, ज्वेलरी शॉप, किराना स्टोर, लेडीज के लिए बैंगल और श्रृंगार का सामान, हर चीज की व्यवस्था मौजूद थी। इसी गली के आखिर में बनी थी एक छोटी सी घड़ी की दुकान। शहर के किसी भी अन्य बाजार की तरह गांधी बाजार भी हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। यहाँ आने वाले लोग इतने टैलेंटेड थे कि इस छोटी सी पतली गली में न सिर्फ बाइक और कार घुसा के ले आते, बल्कि इस छोटी गली में यू टर्न भी ले लिया करते थे। मोहनलाल किराना स्टोर इस गली की सबसे बड़ी दुकान थी। उनकी आमदनी का अंदाज़ा शायद आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि 1300 स्क्वायर फीट में बनी वो दुकान 2 मंजिला थी और उनकी दुकान पर 12 से 15 लड़के दिन रात काम किया करते थे। उन लड़कों को अक्सर एक दूसरे को आवाज़ लगाते, सामान यहाँ से वहाँ उठाते और दुकान में यूं भागते देखा जाता था मानो कि पाँव में पहिए लगे हों। शायद उनका इस तरह काम करना लाजमी इसलिए था क्योंकि मोहनलाल जी बड़े ही सख्त मिजाज वाले इंसान थे। उन्हें लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जहां मोहनलाल जी की दुकान पर दिन रात ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, वहीं गली के उस कोने पर बनी वो छोटी सी घड़ी की दुकान दिन रात निगाहें बिछाए अपने अंदर आने वाले एक आध ग्राहक का इंतजार करती रहती। उस छोटी सी घड़ी की दुकान पर एक बूढ़े बाबा रहा करते थे। अगर आप वो बूढ़े बाबा की उम्र, उनके झुके हुए कंधे और आंखों पर चढ़े मोटे चश्मे को देखते तो सोचते कि ये बुढ़ा मुझे तो ठीक से देख नहीं पा रहा, घड़ी की बारीक सुइयां और पेंचों को क्या देखेगा। वो कहते हैं ना कि हर चीज जो हम सोचते हैं वो सही नहीं होती। बूढ़े बाबा की घड़ियों के साथ कारीगरी न सिर्फ उस बाजार में, उस पूरे इलाके में फेमस थी। हर कोई उनके हुनर की तारीफ करता था। रुकिए रुकिए रुकिए, शायद हर कोई उनके हुनर की तारीफ नहीं करता था। कुछ लोग तो उनसे बेहद जलते थे और उनमें सबसे आगे थे मोहनलाल जी। असल में बात ये थी कि आज से कई साल पहले जब मोहनलाल जी उस इलाके में बिजनेस करने आए थे, तो उन्हें अपनी दुकान के लिए उस छोटी घड़ी की दुकान पसंद आई थी। इसके पीछे उनका लॉजिक ये था कि आज से कई साल बाद जब मार्केट एक्सपैंड होगा तो सरकार गली के उस कोने को खोल देगी और उस तरफ से मेन रोड जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये होता कि वो घड़ी की दुकान उस मार्केट की सबसे पहली दुकान बन जाती। सबसे पहली दुकान मतलब ज़्यादा ग्राहक मतलब ज़्यादा प्रॉफिट। बस यही ऑफर लेकर मोहनलाल जी दुकान के मालिक के पास पहुंच गए और उन्हें कहा कि मैं तो बूढ़े बाबा से ज़्यादा पैसे दूंगा, आप दुकान मुझे दे दीजिए। पर दुकान के मालिक ने दुकान देने से इनकार कर दिया और कहा कि बूढ़े बाबा कई सालों से लगातार किराया देते आए हैं, उनका परिवार इसी दुकान पर निर्भर है, इस समय उन्हें यूं बीच में छोड़ देना ठीक न होगा। जब दुकान के मालिक के साथ बात ना बनी तो मोहनलाल जी अपना ऑफर लेकर बूढ़े बाबा के पास पहुंचे और बोले कि छोटी सी घड़ी की दुकान में आप कमाते ही क्या हैं, मेरे साथ काम करिए, मैं आपको ज़्यादा तनख्वाह दूंगा। पर बूढ़े बाबा ने मोहनलाल जी का ऑफर ठुकरा दिया और कहा कि मैं तो घड़ियों का कारीगर हूँ, किराना की एक दुकान पर मेरा क्या काम। बूढ़े बाबा के उस इनकार को मोहनलाल जी ने अपने दिल पर ले लिया था। उस दिन के बाद से जब भी मोहनलाल जी उस घड़ी की दुकान के सामने से निकले तो ये कहना ना भूले, अरे भाई दुकान में इतनी भीड़ क्यों है, लगता है कि इलाके की सभी घड़ियां खराब हो गई हैं या फिर किसी का वक्त। बूढ़े बाबा की अच्छाई, ईमानदारी और हुनर किसी के अप्रूवल का मोहताज तो था नहीं और खास तौर पर मोहनलाल जी का तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने मोहनलाल जी की बातों का कभी कोई जवाब नहीं दिया।
उन दिनों शहर में म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन चल रहे थे। कैंडिडेट्स की कैंपेनिंग जोरों शोरों पर थी। हर गली मोहल्ले मार्केट में कैंडिडेट्स के फोटोज छपे हुए थे। उस दिन जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए तो गांधी बाजार गाड़ियां और लोगों की भीड़ से भरा पड़ा था। उस इलाके से म्यूनिसिपल इलेक्शन जीतने वाले जितेंद्र उर्फ जीतू मिठाई का एक डब्बा लिए उस छोटी सी घड़ी की दुकान पर आए थे। धीमे चलते पंखे की हवा के नीचे उन्होंने बूढ़े बाबा के साथ चाय पी और उनसे कहा, याद है आपको, मैं इस इलाके में रहते हुए जब भी अपनी खराब घड़ी आपके पास लेकर आता था तो आप कहते थे कि घड़ी तो ठीक हो गई है, तुम्हारा वक्त भी बहुत जल्द बदल जाएगा। यूं मानिए जैसे बूढ़े बाबा की दुआ जितेंद्र को लग गई और आज वो इलेक्शन जीत चुके थे। बूढ़े बाबा को धन्यवाद देते हुए जब जितेंद्र हाथ जोड़े बाजार में सभी को धन्यवाद कहने निकले तो जैसे ही वो मोहनलाल जी की दुकान पर पहुंचे, वहां मोहनलाल जी अपनी पत्नी के साथ सीढ़ियों पर हाथ जोड़े खड़े थे। उन्हें देखते ही जितेंद्र के असिस्टेंट बोले, ये इस इलाके के सबसे बड़े व्यापारी हैं। इससे पहले कि असिस्टेंट कुछ और कहते, जितेंद्र ने हाथ जोड़कर मोहनलाल जी को नमस्ते कहा और आगे चल पड़े। जितेंद्र के आगे बढ़ते ही मोहनलाल जी का चेहरा उतर गया। शायद उन्हें उम्मीद थी कि जितेंद्र अंदर आएंगे और उनसे कुछ बात करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही मोहनलाल जी अपनी पत्नी के साथ दुकान में अंदर गए, उनकी पत्नी ताना मारते हुए बोली, अजी, आप तो कहते थे कि आपका इस इलाके में बड़ा रुतबा है, क्या खाक रुतबा है? वो पॉलिटिशियन तो वो छोटी सी घड़ी की दुकान पर बुड्ढे के साथ चाय पीकर गया और आपके लिए क्या बस नमस्ते। इतनी ही थी एक कारीगर, घड़ी की एक छोटी सी दुकान और एक नमस्ते की कहानी। घड़ी की कहानी हमें ये बताती है कि जो लोग एक बड़ा ईगो रखते हैं वो कभी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि उन्हें अक्सर दूसरे लोगों से ईर्ष्या होती रहती है। और हम सभी जानते हैं कि ईर्ष्या न सिर्फ दूसरों को बल्कि हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। एक समझदार इंसान वही है जो न सिर्फ अपने हुनर की बल्कि दूसरों के हुनर की भी कदर करे। अगर हम करीब से देखें तो मोहनलाल जी के बड़े बिजनेस के सामने वो छोटी सी घड़ी की दुकान कुछ भी नहीं थी। पर शायद मोहनलाल जी जिंदगी में ये सीखना भूल गए थे कि आपके हुनर को देखने से पहले कोई भी इंसान ये देखता है कि आप कैसे इंसान हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो जिंदगी की राहों पर लोग आपसे ठहर कर मुलाकात करेंगे, और अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं तो शायद आपको सिर्फ एक नमस्ते से ही काम चलाना होगा। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर।